स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए हम डेली आपका रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो सेट नंबर है वह हमारा 16वां है और धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर देखिए रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व हो जाने के बाद आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बुक को प्रैक्टिस कराया जाए आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई थी। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई थी। तो अब कब की गई थी, तो आपके 1992 में। कब की गई थी, तो 1992 में आपकी हस्तांतरित की गई थी। कोलकाता को राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। मुर्शिदाबाद को राजधानी मुर्शिदाबाद खान ने ढाका के स्थान पर बनाया था। 12 दिसंबर आपका 1911 को। कब, तो 12 दिसंबर आपका 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजा जॉर्ज पंचम में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। कौन कौन से, तो पहला है कि कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी। किसने, तो जॉर्ज पंचम ने। और सेकंड क्या घोषणा की थी, कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। और थर्ड था कि बिहार को बंगाल में अलग प्रांत बनाने की घोषणा करने की थी। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कि दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा निहित है। तो देखिए तर्क आपका नीचे है। क्या कह रहा है कि एक चुनाव के दौरान विपक्ष दल ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखे गए हैं। मान्यताएं कह रहा है कि इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें। सेकंड कह रहा है, यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो कौन सा आपका जो है इस वाक्य में आपको फॉलो करेगा। आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो दोनों निहित होंगे। कैसे निहित होंगे, कि देखिए अगर कथन के अनुसार हम बात करें तो विपक्षी दल ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि देखा गया है। यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें आपकी बढ़ती रहेंगी, इसलिए इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें। अतः आपकी जो मान्यताएं आपकी 1 और 2 होंगी वह आपकी निहित होंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा कह रहा है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो निम्न संख्याओं में से कौन सी आपकी संयुक्त संख्या नहीं है। तो देखिए संयुक्त संख्या होती क्या है, तो वैसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिसके 2 से ज़्यादा आपके गुणनखंड हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, 209 दे रखा है। 209 दे रखा है। इसके गुणनखंड की बात करें, एक तो आपका 1 से कट जाएगा, उसके बाद आपका 11 से आपका कट जाएगा, उसके बाद आपका 19 से कट जाएगा। फिर आगे देखिए फिर आपका 209 के बाद ये आपका देखिए फिर 103 आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 103 तो आपका 1 गुणे 7 गुणे आपका 29 से। फिर देखिए 161 तो 1 से 7 से और आपका 23 से। देखिए आपका 109 की बात करें, 109 आपका किससे कट जाएगा। देखिए 109 तो आपका 1 से कटेगा और स्वयं आपका 109 से कटेगा। किससे, तो स्वयं आपका 1 से कटेगा और 109 से कटेगा। तो देखिए आपके कौन सी संयुक्त संख्या नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों, कि इसके आपके एक तो आपका 1 से कटेगा, एक तो आपका स्वयं 109 से कटेगा, तो इसके ही आपके ज़्यादा गुणनखंड नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर चौथा देखिए क्या कह रहा है, इसको समझ गए होंगे तीसरे नंबर को। ये देखिए आपका कबड्डी दे रखा है, फुटबॉल और क्रिकेट दे रखा है। पूछ क्या रहा है कि ऊपर वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट फुटबॉल के साथ साथ, अब देखिए अब तो आपको पूरा दिख रहा होगा, थोड़ा और छोटा कर दें। देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर के वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों
तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्राओं की कुल संख्या निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपको एक तो यश है, यश जो है आपका ये खेल रहा है, आपका एक तो यश खेल रहा है और एक कौन खेल रहा है। तो देखिए एक तो आपका भी खेल रहा है, कौन खेल रहा है तो आपका भी खेल रहा है। तो देखिए क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो आपका एक एस खेल रहा है, एक आपका भी खेल रहा है। वैसे तो आपका देखिए तीनों खेल की बात करें तो आपका एक केवल एस ही आएगा, कौन सा, केवल एस ही जो है आपका ऐसा है। वह आपका देखिए एस जो है आपका ये तीनों खेल खेल रहा है, लेकिन बी जो आपका है केवल आपका फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है। देखिए अगर बात करें तो आपका एस ही होना चाहिए, कौन सा एस ही होना चाहिए, लेकिन देखिए विकल्प में आपका एस प्लस भी दे रखा है, इस वजह से हम एस प्लस भी को लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी, इसको हम मायने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले 1 घंटे के दौरान अपनी सामान्यतः क्षमता के 1/12 भाग, दूसरे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/9 और तीसरे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/6 प्रयोग करती है। चौथे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता 1/4 प्रयोग करती है और पाँचवें घंटे के दौरान यह अपनी क्षमता का 1/3 प्रयोग करती है। अन्य पाइप भी हैं जो इस प्रकार प्रदर्शित करती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है तो खाली टैंक को 2 घंटे में भर देती है। पानी को बाहर निकलने वाली पाइप के साथ जो एक स्थिर दर से टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा हो तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। आपका क्वेश्चन तो आपका बहुत बड़ा दे रखा है, तो देखिए बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/12 और प्लस क्या दे रखा है 1/9, 1/6 प्लस 1/4 प्लस क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, तो देखिए क्या करेंगे हम 1/2, ये आपका प्लस है 1/2 आपका ब्रैकेट में है 1/12 प्लस 1/9 प्लस 1/6 है प्लस 1/4 है और प्लस 1/ क्या है तो 3 है। उसके बराबर क्या है, तो आपका क्या कह रहा है 5 घंटे में यह भरा जा सकता है। कितना, तो क्या है तो 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्नानुसार बात करें तो देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए आपका इधर हो जाएगा 3, इसे जब 36 में भाग देंगे तो 12 × 36 और आपका देखिए 9 चौक 36, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा, फिर आपका 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। फिर देखिए इधर आपका क्या है, इधर आपका इतना हो गया। फिर देखिए प्लस 1/2, फिर यही आपका इधर भी हो जाएगा 36, आपका इधर भी आ जाएगा। एलसीएम आपका 36 इधर भी आ जाएगा। देखिए 3 + 4 + 6 + 9 प्लस आपका 12, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या था तो -5x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो आपका देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा, बटा में आपका 36 है ये है। फिर देखिए आपका प्लस कितना था 1/2 था, इधर आपका 1/2 दे रखा है। तो देखिए आपका इधर आपका कितना है तो 34 इधर भी हो जाएगा और बटे में आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या आ जाएगा -5x बराबर आपका 1। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए ये इधर आपका देखिए 51 हो जाएगा और हाफ क्या हो जाएगा तो आपका 36 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए फिर 5x को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो 51 - 36 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 36।
देखिए आपका आ क्या जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। देखिए 1/12 किस में दे रखा है, तो आपका देखिए अगर क्या हो जाएगा, तो 1/12 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, शायद आपको सही से दिखा ना हो। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए 6वें नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 6वां नंबर, कि फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री कौन थे। फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए आपके कौन थे, तो पिनारई विजयन। कौन थे, तो पिनारई विजयन। और देखिए फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री आपके आपके कौन थे, तो विजयन थे। और पिनारई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और 2016 से वह केरल के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान समय की बात करें, और ये आपके वर्तमान समय के भी हैं। कौन, तो यही आपके पिनारई विजयन जो आपके हैं, ये आपके वर्तमान समय के हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1957 में केरल के राज्य में बना था। फिर देखिए 7वां क्या कह रहा है, कि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के एक आवधिक कार्य हैं। वह कौन थे, तो आपके थे ऑप्शन नंबर बी, आपके मेंडलीव थे। मेंडलीव रूसी रासायनिक नाम मेंडलीव है, जो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के एक आवधिक कार्य का प्रतिपादित करता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण की बात करें तो तत्वों के अध्ययन की सुविधा में आपकी अच्छा है, और नए तत्वों की भविष्यवाणी में उसके खाली स्थान भी दिए गए हैं, और अनुसंधान कार्य में आपके सहायक होता है। और तत्वों की संयोजकता संबंधित निर्णय एवं और तत्वों के यौगिक के प्रकृति की जानकारी भी है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है। तो देखिए कौन थे, तो आपके राजीव महर्षि। कौन थे, तो राजीव महर्षि। वर्ष 2017 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में राजीव महर्षि ने कार्यभार संभाला है। और वर्तमान में अगर 2023 की बात करें, वर्तमान में आपके 2023 की बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और भारत के महालेख नियंत्रण कौन है, यानी CGA, तो भारती दास हैं। और भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निर्देशक कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा हैं। फिर देखिए मार्च 2020 में 20 को कौन सा दिन होगा। मार्च अगर 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए बात करें तो 15 मार्च 2020 क्या दे रखा है, 15 मार्च 2020 15 मार्च 2020 दे रखा है। तो देखिए अगर वर्ष की बात करें तो आपका 2000 वर्ष है। कितना, तो 2000 वर्ष है आपका। उसके बाद आपका कितना है, 2000 वर्ष है। उसके बाद फिर कितना है, तो आपका 19 वर्ष है। कितना, तो 19 वर्ष है। उसके बाद कितना है, तो आपका 2 माह है। कितना, 2 माह है, यानी 2 महीने हैं। उसके बाद क्या है, तो आपका शेष 15 दिन आ जाएगा। कितना, तो आपका 15 डेज आ जाएगा। 15 डेज आ जाएगा। तो देखिए अगर 2000 में देखें तो 2000 में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्या आ जाएगी, तो आपकी 0 हो जाएगी। और 19 वर्ष में विषम दिनों की देखें तो 19 वर्षों में देखें तो देखिए क्या करेंगे, 19 + 4 अपॉन में क्या करेंगे, 7। तो देखिए जब 19 4 23 हो जाएगा, तो देखिए 7 तरीके 21 कितना बचेगा, तो 2 दिन बचेगा। कितना, तो आपका 2 दिन बचेगा। और फिर देखिए अगर 2 माह की बात करें, 2 मंथ की बात करें, तो देखिए 2 मंथ में आपके विषम दिनों की बात करें तो कितना, 31 प्लस आपका 29 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 9 1 कितना हो जाएगा, 10 10 का 0 और 3 2 5 और 1 6। देखिए ये आपका कितने बार चला जाएगा, तो 58 बार। 58 में कितना, तो देखिए 30 फिर तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें आपका 4 दिन शेष आ जाएगा। कितना, 4 दिन आपका
इसमें आ जाएगा। फिर 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों में विषम संख्या की बात करें तो देखिए क्या आ जाएगा। 15 दिन में 7 दूना 14 आपका 1 आ जाएगा। कितना? 1 आ जाएगा। फिर देखिए कितना है, 15 मार्च 2022 तक विषम दिनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो 15 मार्च आपके 2020 तक विषम दिनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। 2 आपकी आई है, फिर 4 आया है, उसके बाद क्या आया है तो आपका 1 आया है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 4 दो 6 1 7, 7/7 तो आपका कितना आ जाएगा। तो देखिए 7/7 तो आपका कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए अगर बात करें तो 15 मार्च 2022 से कौन सा दिन था तो आपका रविवार होगा। कौन सा? तो आपका संडे होगा। देखिए संडे किस में दे रखा है तो संडे आपका फर्स्ट नंबर में ही दे रखा है। फिर 10 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन में है ब्यूटेन, पेंटेन, इथाइन या प्रोपेन। तो इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए अगर मैं इसमें बात करें तो दिनों की संख्या आपकी रविवार से शुरू होती है। कहाँ से? तो रविवार से। संडे की आपकी 0 होती है, मंडे की आपकी 1 होती है, और अगर देखिए मंडे के ट्यूसडे की बात करें तो आपकी 2 होती है। इस प्रकार इस पर से आपका जी आपका कुछ नहीं आया तो 0 आया था, तो संडे का मतलब आपका 1 हो जाएगा। क्या? 0। अगर 0 आए कटने के बाद 7/7 आया था तो क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब क्या होता है तो आपका संडे होता है। फिर देखिए आपका 10वां का, तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइन हो जाएगा। इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, 16, 28 और 42 का लैस क्या होगा। तो देखिए इनका लैस निकालते हैं। कितना है तो आपका 16 है, 28 है, और कितना है तो आपका 42 है। इससे काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं। 2 8 16 और 14 दूना 28, और फिर देखिए 21 दूना 42 हो जाएगा। फिर किससे? फिर 2 से काटते हैं। 2 चौका 8, 7 दूना 14, 21 आपका नहीं कटेगा। इस बार किससे काटते हैं? सीधे 7 से काटते हैं। 7 से काटते हैं तो देखिए 7 से काटते हैं तो आपका 4 तो नहीं कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा। फिर देखिए आपका कितना आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 3 आ गया। तो क्या आया तो देखिए 2 कितने बार आया तो आपका 2 बार आया। उसके बाद 7 आया, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, 4 है, उसके बाद क्या है तो 3 है। तो देखिए इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 336 आ जाएगा। देखिए 336 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किससे आपके पुलों, लोहे की जंगलें और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का नुकसान पहुंचाता है। तो क्या कह रहा है 12 नंबर में, निम्नलिखित में से किससे पुलों और लोहे के जंगले और धातुओं से बनी जो सभी वस्तुएं हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए ये आपका होता है क्या तो जंग, यानी जंग जो होता है आपका, और लोहे की पुल हो गई और आपकी जंगले हो गए, धातुओं से बनी जो भी वस्तुएं हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। लोहे के ऑक्सीकरण होने के कारण लोहे पर जंग लगने लगता है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व नमी 2 कारक आवश्यक हैं। लोहे में आपके जंग फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार आपका बढ़ जाता है। बार बार यही पूछा जाता है आपसे, आपने कई एग्जाम में देखा होगा कि अगर लोहे पे जंग लग जाए तो उसका भार क्या होता है तो बढ़ जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। क्या दे रखा है? परिवहन का माल और बैंक सा, क्या बैंक का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार परिवहन से माल की ढलाई की जाती है, क्या तो माल की आपकी ढुलाई यानी माल को इधर उधर ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बैंक से आपकी जमा और निकासी दोनों प्रकार की होती है। क्या होती है तो आपकी निकासी भी होती है और जमा भी होता है। तो देखिए आप क्या हो जाएगा आपका धन से आपका रिलेटेड हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, उस सही चित्र का चयन करें जो आपका अनुसरण करेगा। तो देखिए थोड़ा और छोटा कर दे ताकि सारे ऑप्शन दिखें आपको। अब देखिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा।
देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ये आपका तीसरा नंबर। तो देखिए जिस प्रकार ये आपके आमने सामने इधर उधर हैं, ये भी आपके आमने सामने इधर उधर है, उसी प्रकार आपका ये भी आमने सामने है, ये आपका आमने सामने है, दोनों आपके रंगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर सी तीसरे में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, एक पजल दे रखा है, एक कोड में आपको क्या दे रखा है, MI डबल जेड LY को आपको क्या लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है। तो पजल को आपको क्या लिखा जाएगा, तो देखिए दे क्या रखा है, MIZ, क्या दे रखा है, MIZ। देखिए जेड को इधर लाएं और M को आपको इधर ले आएँ, I को आपको ऐसे कैसे रख दें। फिर देखिए आपका क्या है, उसके बाद है आपका ZLY। तो देखिए Y को इधर लाएं, Z को इधर ले आएँ और L को इधर रखे रहें, आपका यहाँ आ गया ऐसे। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है आपका, बुज वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, बुज वर्ड दे रखा है। तो देखिए आपका BU तो देखिए जेड को इधर लाएं, जेड को इधर लाएं और फिर देखिए बी को इधर ले जाएं, बी को इधर ले जाएं और देखिए जेड को इधर लाएं, फिर यू को इधर ले आएं। तो डबल जेड यू भी देखिए किस में है, तो डबल जेड यू भी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन, क्या कह रहा है देखिए कि 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को दुगुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। उपरोक्त प्रश्न का हल करने के लिए नीचे दिए गए उन्हीं क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए चलिए आपको सीधे यहाँ पे इनको देखिए, या ऑप्शन देखिए, तो किससे उत्तर आपका आएगा, कौन से ऑप्शन से उत्तर आएगा, पहले देखते हैं आपका। देखिए एक आपका सूत्र होता है क्या, M1 D1 T1 W2 बराबर क्या होता है, M2 D2 T2 और W1, ये आपका होता है सूत्र, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए आपका फिर उसी सूत्र पर रखते हैं क्या, तो देखिए बी नंबर चेक करते हैं, किसको, तो बी नंबर चेक करते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 30 गुणे 16 इंटू 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा, x आपका दे रखा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ तक मैंने यही दोबारा उतार दिया। तो देखिए यहाँ फिर आपको देखिए क्या है, M2 इंटू 12 10 अपॉन में क्या है, तो 2x है। तो देखिए अगर फिर जिसका मान नहीं दिया हुआ उसी के निकालेंगे क्या, तो हम M2 निकालेंगे। देखिए M2 निकालेंगे क्या, तो M2 निकालेंगे तो 30 इंटू 16 इंटू 8 गुणे 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आपका x गुणे 12 गुणे 10। तो देखिए अंत में उत्तर क्या निकलेगा, तो M2 बराबर देखिए इनको काटे पीटेंगे तो M2 बराबर आपका 64 निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी CBAD यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपका देखिए M2 बराबर बी, तो आपका ऐसे ही ऑप्शन में दे रखा है, M2 बराबर को क्या निकल आएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका 64 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपके कहीं कहीं आपके क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर कर रखे हैं। देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर कि रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ऑप्शन में है प्लाज्मा रक्त यानी ब्लड प्लेटलेट्स, और आपका सफ़ेद रक्त को इसका है WBC, और यह आपका RBC। तो देखिए आपका होता है क्या, प्लाज्मा होता है।
रक्त का प्लाज्मा आपका घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55% भाग आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में आपके 90 से 92% आपका जल होता है। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसको वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए पानी से भरे एक गिलास में अगर नींबू रख दिया जाए तो गिलास के बगल से देखने पर इसका जो वास्तविक आकार होता है वह बड़ा प्रतीत दिखाई देता है। इसका कारण आपका क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण देख रखा है कि x² - 4x के बराबर 0, तो आपका x बराबर 3 रखने पर दूसरा मूल ज्ञात करें। तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं उत्तर बता देता हूँ तो आपको क्या आएगा। तो आपका b आपका आएगा x बराबर 1 आएगा। फिर देखिए 20 नंबर सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए चार्ट के अनुसार 1999 और 1998 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाया गया है। 1999 और 1998 तक। तो ये देखिए आपका सैमसंग आपका 29%, टोशिबा आपका 10% और आपका कैमैक आपका 30% और HP बराबर 31%। तो पूछ क्या रहा है? आपका उत्तर ऊपर दे रखा होगा, ऊपर आपका है। देखिए पूछ क्या रहा है। यदि वर्ष 2018 में कुल बिक्री आपकी कितनी हुई थी? तो कुल बिक्री 7890 थी। तो इसमें 1999 में आपकी 16.5% की वृद्धि हुई थी। तो आपका 1999 में कुल बिक्री लगभग कितनी है? थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखे। आप देखिए अब तो आपको पूरा दिख रहा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर 1998 में कुल बिक्री देखें, 1998 में टोटल बिक्री कितनी हुई है? तो 7890। और देखिए 1999 में बात करें, 1999 में कुल वृद्धि कितनी हुई है? कुल वृद्धि निकालेंगे तो 7890 गुणे 16.5 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। तो क्या निकल के आ जाएगा? तो ये निकल के आपका आ जाएगा देखिए 1301.85। फिर देखिए क्या करेंगे। 1999 में कुल बिक्री देखेंगे तो 1999 में कुल बिक्री अगर देखेंगे 1999 में देखिए 7890 था, प्लस आपका ये जो आया है उसी को जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे तो 1999 में देखिए क्या आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9191.85। आपका क्या आ जाएगा? 91। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? 91 ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। कैसे? देखिए इस प्रकार हुआ है, इस प्रकार हुआ, इस प्रकार हुआ, उस प्रकार है। तो फिर देखिए आपका ये वाला आएगा, क्योंकि एक स्टेप आपके क्लॉकवाइज आगे की ओर आपका बढ़ रहा है। कहाँ पे? तो आपके क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर आपका यहाँ आया, फिर कहाँ जाएगा? फिर आपके ऊपर की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, क्लॉकवाइज आपका चल रहा है घड़ी की दिशा में। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है। GST का पूर्ण रूप क्या है? GST का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और देखिए अगर बात करें GST भारत में कब लागू हुई थी, तो आपकी 1 जुलाई 2017 को। कब? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू किया गया था। और GST का चर्चा संसद में सर्वप्रथम फरवरी 2006 में आपकी 2006 के बजट में हुई थी। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम में बना है।
फिर देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, एक एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी गई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वीं है तो नीचे से 5वें स्थान पर है, तो कुल किताबों की संख्या कितनी है? तो देखिए क्या कह रहा है, एक के ऊपर एक किताबें रखी गई हैं। यदि कुल किताबें के ऊपर आपके देखिए, यदि एक किताब के ऊपर आपसे 18वें हैं और इसके नीचे से 5वां स्थान है, तो देखिए 18 + 5, फिर क्या करेंगे, इनमें से एक माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो 18 × 5 = 23, 23 में से एक जाएगा 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के कुछ गणना की थी? तो कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बोस। देखिए सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। इन्होंने बोस आइंस्टीन संघनन के पदार्थ की 5वीं अवस्था बताया था। पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा को माना जाता है। पदार्थ का प्रथम 3 अवस्थाएं तो कौन कौन सी हैं? तो आपके ठोस, द्रव और गैस हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, टाइम देख लेते हैं, अभी आपका 30 मिनट हुआ है। क्या कह रहा है 25 नंबर, यदि आपके यूनिवर्सल के अक्षरों को क्रम क्रम वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनके अक्षर के अनुसार 1, 2, 3 के संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजन यानी कांस्टेंट के स्थानों की संख्यात्मक मूल्यों का कितना जोड़ा होगा? क्या दे रखा है आपका वर्णमाला में? यूनिवर्सल दे रखा है। तो देखिए इसे क्या करेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार लगाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, क्रम के अनुसार अगर लगाएं तो आपका ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आपका आई आएगा। ए आपका फर्स्ट पे होता है, ई आपका 5 पे, आई 9 पे, फिर आपका एल 12 पे होता है, फिर एन आपका 14 पे होता है, फिर देखिए आर आपका 18 पे होता है, एस आपका 19 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है और भी आपका 22 पे होता है। तो देखिए इसे आप क्या करेंगे, इसे इस क्रम में लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो क्या कह रहा था, देख सभी व्यंजनों के स्थानीय मान का योग। देखिए क्या कह रहा है, यदि 1, 2, 3 के संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है तो व्यंजनों के कांस्टेंट के स्थानों की संख्या यानी कांस्टेंट जो है उनके स्थानों के मूल्यों को जोड़ दिया जाए। तो कांस्टेंट देखिए आपका, तो आपका कौन है, तो एक आपका 4, 5, 6, 7 यानी 1, 2, 3 को छोड़ दिया जाए। तो देखिए क्या है, आपके 4 है, प्लस आपका 5 है, प्लस आपका 6 है, प्लस आपका 7 है, इनको जोड़ देंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, तो 31 आ जाएगा। 31 देखिए है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ खेला गया, जिसमें विश्वनाथन आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त किया था? यह आपका खेला गया था कहाँ पे, तो रियाद में। फिर देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे विद्युत बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे आपके इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। और देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब में भरा जाता है। और सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका प्राथमिक सेल और दूसरा आपका द्वितीयक सेल। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि श्रमिक ने क्या कह रहा है, श्रमिक ने आपके 2:39:40 बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया, उसी दिन इसने 12:30:34 बजे बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय तक जलता रहा? तो देखिए आपका क्या दे रखा है, 12:30 अनुपात कितना, तो 34। तो देखिए इनमें अगर देखें क्या कह रहा है, इनमें जो है स्विच ऑन उसी प्रकार आपका 12:30:34 करना कुछ नहीं है। तो देखिए आपका क्या फिर दे रखा है, फिर आपका 2 है, उसके बाद कितना है
तो आपका 39 है। उसके बाद कितना है तो आपका 40 है। इनका क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। तो देखिए चौथी इसको जब इधर घटाएंगे तो इधर आपका आ जाएगा 54, और इधर देखिए आपका घटाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका 50, इधर देखिए आपका क्या आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 अनुपात 50 अनुपात आपका 54 आ जाएगा। देखिए है किस में, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नए रेखीय संवेग क्या होगा। तो देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसके प्रारंभिक मान का आपका 16 गुना हो जाएगा। कितना, तो इसके प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा तो 16 गुना हो जाएगा। ये आपका होता है 256 केविन। तो देखिए आपका 1/6 यानी आपका P2 बराबर क्या आ जाएगा 16 P1 आपका आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, देखिए स्थितिज ऊर्जा आपकी बराबर क्या होता है आपका mgs होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक 16 और माध्य 25 है, तो प्रसरण क्या होगा। तो देखिए मानक विचलन निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 16 था और 25 था, अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए 25 चौका आपका 100 हो जाएगा और 4 चौका क्या हो जाएगा तो आपका 16 हो जाएगा। ये आपका 4 आ गया। मानक विचलन कितना आ गया तो आपका 4 आ गया। और प्रसरण ज्ञात करेंगे, प्रसरण के लिए क्या करेंगे, तो मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे। क्या, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा तो आपका 16 आ जाएगा, आपका प्रसरण आ जाएगा। देखिए आपका 31 कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रसरण ज्ञात करना, तो प्रसरण हमारा 16 आ गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आपका दे रखा है तो 1500, क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है तो 1500 दे रखा है। और आपका लाभ कितना है, लाभ है आपका 12%। कितना है, लाभ आपका है 12%। चलिए इसे देखिए क्या निकालेंगे, देखिए आपका हो जाएगा 1500 बटा 12% निकालना, तो आपका 112 हो जाएगा, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1680। 1680 है किस में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में 1680 आ जाएगा। 12% लाभ पर कितना वस्तु की विक्रय मूल्य क्या था तो 1680 था। 33 नंबर कह रहा है, फ्रीडम ट्रेलर एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो देखिए ये आपको किस में, तो आपका बोस्टन में मिलेगा। क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में, क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, कौन सा है, तो आपका लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु क्या है तो आपका लिथियम है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित करने को आवर्त सारणी कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 7 आवर्त और 18 आपके समूहों से व्यवस्थित किया गया है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर, एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम आपका 39 हो रहा है। 35 की ओर चलते हैं। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज आपको ज्ञात करना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या अगर निकालना हो तो देखिए आपका क्या है, अगर बात करें, अगर ऐसा आपको दे रखा है कैसा,
तो देखिए ऐसा दे रखा है। अगर ऐसा आपका दे रखा हो, ऐसा आपका दे रखा हो तो एक 2 3 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आपके 6 आ गया। तो ऐसे कितने निकलेंगे, ऐसे आपके 3 निकलेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक रॉकेट 20 मीटर सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है और 35 सेकंड यात्रा करने के बाद वह रॉकेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या है। तो देखिए रॉकेट का आपका वेग कितना दे रखा है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना, तो रॉकेट का आपका वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय आपका कितना दे रखा है, तो 35 सेकंड। और बंद होने से पहले कितना है, तो वेग बंद होने के लिए दिखा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय। वेग गुणे समय ज्ञात करेंगे तो क्या है, तो 20 गुणे आपका 35 है, तो क्या आ जाएगा, तो 700 मीटर आ जाएगा। कितना, 700 मीटर आ जाएगा। और बंद होने के बाद देखें दूरी तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर माइनस आपका 2g/2। देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये आपका यू स्क्वायर इधर हो जाएगा और आपका देखिए 2g आपका इधर हो जाएगा। और आप देखिए u का कितना है, तो आपका यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 2 20 गुणे 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए 10 दूना 20, 2 से 2 कट जाएगा, आपका 20 मीटर आ जाएगा। कितना, 20 मीटर आ जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, S1 आपका कितना है 700 है और S2 आपका कितना है, तो आपका 20 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 720 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, देखिए समस्या क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है। देखिए बिंदुदार पन्ने पर मोड़ा जाए तो आपका कैसा दिखाई देगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर चौथे में। ऑप्शन नंबर चौथे में ये वाला आपका दिखाई देगा। फिर देखिए 38 नंबर कह रहा है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग गैस का नाम क्या, बताइए। ये आपका कौन सी है, तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट का जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड है। शीशे की वायु की उपस्थिति के गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और लाल लेड आपका बनता है। 39 नंबर कह रहा है, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी। तो देखिए आपकी ध्वनि की गति क्या होगी, तो 331 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए क्या कह रहा है, 40 नंबर, दी गई आपकी 4 तालिकाएं दी गई हैं। विषय PCB और M, 4 छात्राएं हैं WXYZ। प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक आपके कितने हैं, तो 100 हैं। ये देखिए पूछ क्या रहा है, आपका क्वेश्चन किधर है, पूछ क्या रहा है, 1 मिनट इधर देखिए कहाँ गया, इतना ही है क्या। देखिए इसको क्या है, तो अगर देखिए क्या करेंगे, तो P और C में छात्रों की कुल संख्या देखें तो P प्लस और C में देखें तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए आपके 70 प्लस 56 नहीं, 56 नहीं, कितना है 70 55, P में कितने हैं, 70 है, 55 है, 60 है और 90 है। कितना है, तो 60 और 90 है। 70 है, 55 है, 60 है और 90 है। उसके बाद C में देखें क्या है, तो 90 है, 80 है, 20 है और कितना है, तो आपका 80 है। P और C को जोड़ दें तो P अगर देखिए P और C को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 545 आ जाएगा। P और C को अगर हम जोड़ दें, P और C को, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका आ जाएगा 545 आ जाएगा। P और C को जोड़ दें। फिर देखिए P और C में छात्रों के और कुल औसत देखें तो प्राप्त कुल अंक कितने हैं, तो 545 हैं।
और कुल विषयों की संख्या कितनी है, तो कुल विषयों की देखिए इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, यानी 4 प्लस आपका 4 है, क्या आ जाएगा 545 अपॉन में आपका 8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा तो 681 आपका आ जाएगा, कितना तो 681, आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है तो 681 आपका आ जाएगा। तो चलिए देखिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं 40 क्वेश्चन के साथ। कल फिर आपको 75 क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व करा देंगे कल आपको। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।